Dear students, today we are going to discuss a topic that is biodiversity and conservation. Here you see the term biodiversity was coined by W.G. Rosen in 1985. तो 1985 में क्या हुआ बेटा, एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था W.G. रोजन. तो उसने क्या कहा, biodiversity it is made up of two words. First one is known as bio and the second one is diversity. So bio and diversity. Biodiversity simply means the variety of species or living organisms that exists on a particular habitat or on earth. Example मैं आपको बेटा दूंगा. अगर ये क्लासरूम है इस वक्त, इस क्लासरूम में आप देखो, इसमें सिर्फ आप लोग है ना यहाँ पे, तो मैं कहूंगा ह्यूमन बींग्स है इसमें, तो ये एक स्पीशीज है. लेकिन जो ही मैं क्लास से बाहर चला गया, तो मैंने सड़क पे क्या देखा, वहां पे डॉग, तो डॉग एक स्पीशीज है. फिर मैंने वहां पे देखा, वहां पे काऊ भी थी, तो ये भी एक स्पीशीज है. वहां पे ह्यूमन बींग्स थे, तो ये भी एक स्पीशीज है. फिर मैंने वहां पे एक प्लांट देखा, पॉपुलस, तो ये भी एक प्लांट है. ठीक है ना, ये भी एक स्पीशीज है. अब आप मुझे बताओ, डॉग एक स्पीशीज है, काऊ दूसरी स्पीशीज है, ह्यूमन बींग थर्ड है, और ये पॉपुलस यहां पे ये और एक स्पीशीज है. तो मैं कहूंगा यहां पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज है ना, तो हम कहेंगे यहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है. लेकिन इस वाले रूम में हमने क्या देखा, यहां पे एक ही किस्म की स्पीशीज थी. ठीक है ना, तो यहां पे डाइवर्सिटी कम है. और एक एग्जांपल मैं दूंगा, अगर आप पूरे भारत में घूमोगे ना, तो पूरे भारत में आप देखोगे यहां पे बहुत सारे किस्म के रिलीजन हैं. ठीक है ना, हिंदू है, सिख है, पारसी है, तो मैं कहूंगा, या मुस्लिम्स भी है, तो मैं कहूंगा इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है रिलीजन की. लेकिन जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही किस्म के रिलीजन है वहां पे, तो मैं कहूंगा वहां डाइवर्सिटी कम है. लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. अगर पूरे अर्थ को हम देखेंगे ना, आवर अर्थ हैज अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज. जो हमारी प्लेनेट अर्थ है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है, 1.7 to 1.8. तो इसमें क्या है बेटा, 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स. जो एंट्स है, इनकी कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है. एग्जांपल रेड एंट है ना बेटा, यहां पे रेड एंट, तो ये एक स्पीशीज है. ब्लैक एंट्स है, तो ये दूसरी स्पीशीज है. इसी तरह अगर आप देखोगे पूरे अर्थ में, तो यहां पे क्या है, 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स. वेरी गुड. इसके बाद क्या है, 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड. तो यहां पे जो आप देखोगे ना, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, इसका नाम है ऑर्किड. तो ये एक किस्म की स्पीशीज है. इसी तरह इस ऑर्किड की कितनी स्पीशीज है, 20,000 स्पीशीज. इसी तरह है बेटा 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज. जो फिशेज है ना, इसकी स्पीशीज क्या है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक फिश है, उसका नाम है करेशियस. एक फिश है, उसका नाम है शेजोथोरेकस. तो करेशियस एक फिश स्पीशीज है, शेजोथोरेकस दूसरी स्पीशीज है. तो इसी तरह इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फिशेज की क्या है, 28,000. वेरी गुड. इसके बाद क्या है, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स. और ये जो बीटल्स है ना बेटा, दे बिलोंग टू द ऑर्डर कोलियोप्टेरा. तो इसमें क्या है, इसमें इसकी स्पीशीज है बेटा 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स. नेक्स्ट, तो एडवर्ड विल्सन बेटा एक बायोलॉजिस्ट है. इसने क्या किया, ये एक सोशल बायोलॉजिस्ट है. इसने पॉपुलर किया किसको, बायोडाइवर्सिटी टर्म को. अब कैसे इसने पॉपुलर किया बायोडाइवर्सिटी टर्म को, इसने जितनी भी बुक्स लिखी, उन बुक्स में इसने बायोडाइवर्सिटी टर्म का जिक्र किया. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ये मशहूर होने लगी. इसने और क्या कहा, डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल्स टू हैबिटेट. इसने कहा डाइवर्सिटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल टू हैबिटेट. इसका मतलब क्या है, मैं अगर यहां पे लिखूंगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की और एक फॉर्म क्या है, फ्रक्टोज. इसी तरह अगर आप देखोगे गैलेक्टोज, लास्ट में स्टार्च. तो देखो यहां पे भी ग्लूकोज है, यहां पे ग्लूकोज जब कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं फ्रक्टोज. एम आई राइट. तो मैं कहूंगा ना, ये यहां पे इसकी फॉर्म्स है, तो ग्लूकोज की ये वैरायटी है फ्रॉम हैबिटेट. इसी तरह आप देखोगे, हाँ ये हम बाद में समझेंगे, पहले आप यहां पे ध्यान रखें. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन हियर.
डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप बेटा देखोगे ना, बायोडाइवर्सिटी की 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। कौन कौन सी है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड द लास्ट वन इज नोन एज इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो बेटा हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहां पे क्या लिखा है बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आप यहां पे ध्यान रखें, यहां पे क्या लिखा है? सिंगल स्पीशीज, इंपॉर्टेंट है यहां पे। सिंगल स्पीशीज ऑन अर्थ shows great diversity at genetic level, genes or at distributional range। अब इसका मतलब क्या है? पहले आप ये समझो, ये खुद ब खुद आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी। रावोल्फिया वोमेटोरिया, a medicinal plant grows in Himalaya region, shows enormous genetic diversity in the potency and concentration of reserpine used to control the BP, blood pressure। अब देखिए आप बेटा, जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम यहां पे समझेंगे। एक प्लांट है मेडिसिनल प्लांट, जिससे हम एक मेडिसिन फाइटोकेमिकल ऑब्टेन आइसोलेट करते हैं, एक मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। उस मेडिसिन का नाम है रेसरपाइन। और वो रेसरपाइन जो मेडिसिन है वो हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? एक प्लांट है, उसका नाम है रावोल्फिया वोमेटोरिया। और ये जो रावोल्फिया वोमेटोरिया से मैंने मेडिसिन ऑब्टेन किया, इसका नाम है रेसरपाइन। दिस रेसरपाइन फाइटोकेमिकल इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स। तो ये जो ये प्लांट है ना, रावोल्फिया वोमेटोरिया, ये कहां पे बेटा ग्रो करता है? इट ग्रोज ऑन हिमालयाज। अब आप यहां पे देखो, ये पूरे भारत का मैप है ना, यहां पे इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप को आप जब गौर से देखोगे ना, यहां से यहां तक, इसको मैं कहूंगा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। जहां से यहां तक इनको मैं कहता हूं ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। यहां जो ये वाली लाइन है ना, यहां से हिमालयाज है, ये यहां पे है बेटा हिमालयाज। तो इन हिमालयाज पे ये प्लांट ग्रो करता है। इस प्लांट का नाम है रावोल्फिया वोमेटोरिया। ध्यान रखिए, यहां पे एक प्लांट है, यहां पे भी प्लांट है, यहां प्लांट प्लांट प्लांट। मैंने जब देखा ये भी रावोल्फिया वोमेटोरिया है, ये भी है, ये भी है, ये सारे यहां पे देखो ना इस स्लोप में, ये भी रावोल्फिया वोमेटोरिया है, ये भी है, ये सारे रावोल्फिया वोमेटोरिया है। लेकिन जो ही मैंने इस प्लांट को देखा जो यहां पे था, एक तो इसमें से, जब इस प्लांट में से मैंने रेसरपाइन निकाला, एक तो वहां से ज्यादा रेसरपाइन निकला और इट इज मोर इफेक्टिव। इससे जल्दी बीपी ठीक हो जाता था, यानी कम कंसंट्रेशन मुझे देनी होती थी ताकि बीपी ठीक हो जाए। फिर मैं यहां चला गया, प्लांट का साइज सेम है ना, लेकिन अब यहां पे मैंने क्या देखा? इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रेसरपाइन कम थी और ये ज्यादा देना पड़ता था हमें ताकि बीपी ठीक हो जाए। जो ही हम यहां से यहां मूव हो गए तो सबसे कम रेसरपाइन यहां मिला और ये लेस इफेक्टिव भी था। इसका मतलब अगर मुझे ये प्लांट है ना, यहां से इसमें कम रेसरपाइन निकला और इससे बीपी जल्दी ठीक नहीं हो जाता था। अब मसला क्या है? जब साइंटिस्टों ने देखा, उन्होंने देखा ये प्लांट सारे रावोल्फिया वोमेटोरिया है, एक तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन थी, इसके और इसके। ये अब सेम ही प्लांट है ना, लेकिन जीन्स में कुछ वेरिएशन थी, तभी यहां से ज्यादा रेसरपाइन प्रोड्यूस हो रहा था और यहां से कम रेसरपाइन। तो इसको मैं कहूंगा वेरिएशन एट द जीन लेवल। तो मैं कहूंगा ना जेनेटिक डाइवर्सिटी।